जब हम लोग प्लानिंग और डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारा जो साइट मैप है ये डिज़ाइनिंग फेज में आता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आना है यहाँ पर और न्यू बोर्ड पे क्लिक करना है। बेसिकली साइट मैप जो हमारे पास है ये माइंड मैप को भी कहा जा रहा है। होम की जगह पर आप लॉगिन रख सकते हैं, कोई भी जो भी आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड है आप वो यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम लोगों ने बना तो लिया, अब हम लोग इसको निकालें कैसे। अब इमेज पे आके देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल छोटे थोड़ी सी ये शो करवाएगा, तो आपने क्या करना है। Assalamu alaikum friend, welcome to my channel. My name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम साइट मैप कैसे बनाते हैं, और पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साइट मैप एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि साइट मैप होता क्या है। ये एक तरह का हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को। हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे यूआरएल कौन से हैं, कौन सा डेटा किसके नीचे आएगा और कैसे करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम लोग साइट मैप बनाते कब हैं। देखिए, जब हम लोग एक डेवलपमेंट फेज़ में जाते हैं, और डेवलपमेंट से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ फेजेस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। जब हम लोग प्लानिंग और डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारा जो साइट मैप है ये डिज़ाइनिंग फेज़ में आता है कि इसमें कौन कौन से हमारे यूआरएल हैं, कौन से पेजेस हैं, और उनको हम लोगों ने किस तरतीब में रखना है, और उसकी ऑर्गेनाइज्ड वे हम लोगों ने बतानी है। मतलब लेट्स सपोज हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट के होम पेज पे क्या हम लोग शो करवाएंगे, इसके अलावा होम पेज पे कौन कौन से बटन होंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी और उनकी फर्दर सेक्शन क्या क्या होंगी, इन सब चीज़ों को हम लोग एलिब्रेट करते हैं इस हमारे जो साइट मैप है इसमें। अब हम लोग साइट मैप बनाते कैसे हैं और क्यों बनाते हैं। देखिए, जब एक लेट्स सपोज अगर हम लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, तो वहाँ पर जब हम लोग अपना ये डिज़ाइनिंग और टेस्टिंग वाला चैप्टर जो लास्ट दो रहते हैं, जिनको हम लोग फाइनल सेमेस्टर में, यानी जब हम लोग अपना सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं, या एक ऐसे कर लें कि जब हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ये दो चैप्टर भी साथ सबमिट करवाने होते हैं। और इन दो चैप्टर्स, यानी कि ये जो दो चैप्टर्स हैं, इनमें हम लोग साइट मैप, स्टोरी बोर्डिंग, उसके बाद नेविगेशन ट्रैकर, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को हम लोग साथ लेके चलते हैं। तो ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइट मैप। तो देखें, हम लोग साइट मैप बनाते कैसे हैं। अब पहला क्वेश्चन यही आता है कि साइट मैप होता क्या है। अगर मैं आप लोगों को गूगल पे लेके चलूँ, तो गूगल पे यहाँ पर मैं अगर लिख लेता हूँ साइट मैप ऑफ अ वेब, सॉरी, साइट मैप ऑफ अ वेबसाइट। अब अगर मैं इस तरफ आऊँ और इमेजेस पे आऊँ, तो आप लोगों को कुछ पता चल जाएगा कि साइट मैप होता क्या है। बेसिकली यहाँ पर फ्लो चार्ट, टेम्पलेट, सिंपल, विजुअल, लॉगिन, ये सारे कुछ उससे ना रिलेटेड टर्म है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने ये काम करना कैसे है। तो सिंपल, हम लोगों के पास एक टूल, एक साइट है miro.com। आप इसकी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे अगर आप चाहो तो आप miro.com ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो अब जैसे ही इस पे आओगे, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला टेम्पलेट। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आना है यहाँ पर और न्यू बोर्ड पे क्लिक करना है। आप न्यू बोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे वो कहेगा कि गेट अ शेयर्ड बोर्ड और अपग्रेड। आप इसको सिंपल कैंसिल, आप इसको शेयर जो भी रखना चाहे रख सकते हो। तो आप इधर से कर सकते हो, या ये साइट में आप कुछ बिल्ट इन होते हैं, आप उधर से भी बना सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली साइट मैप जो हमारे पास है ये माइंड मैप को भी कहा जा रहा है। माइंड मैप क्या होता है कि अभी तक चीज़ें हमारी सिर्फ माइंड में हैं, और हमारे कोई हमें पता नहीं है कि किस तरह बनेगी। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट ड्रॉ नहीं की हुई हमारी, अभी जो जो भी चीज़ है वो हम लोगों ने कम्प्लीटली बनाई नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कोई भी फ्रेमवर्क ले लो। मैं लेट्स सपोज माइंड मैप को ऐड करता हूँ यहाँ पर। वैसे ऐड मैंने कुछ करना नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना। तो अब मैं अपने काम पे आता हूँ कि अब मैंने क्या काम करना है इसके बाद। तो मैं इसको करता हूँ इधर से शेप, ये हमारी इस साइड पे शेप्स दी हुई हैं, इधर से आप किसी भी तरह की कोई भी शेप ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास ये दो बटन्स हैं, ठीक है। एक मिनट, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इधर लिख लेता हूँ होम, और मुझे इसको क्या करना है, इधर से मैं इसको कलर दे सकता हूँ, कोई भी कलर मैं रख सकता हूँ। ये इसका है बॉर्डर का कलर। बॉर्डर के कलर के लिए हम लोग इधर से यूज़ करते हैं, और
इसके बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास ये टूल है, हम लोग इधर से इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये वाला चूज कर लिया। अब हमारे पास कोई एक वेबसाइट है, मैं कोई भी वेबसाइट ले लेता हूँ, जैसे कि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, उसकी मैं वेबसाइट अगर बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए देखिए एक हमारे पास होम पेज है, या आप लोग कर लेंगे यहाँ पर होम की जगह पर आप लॉगिन रख सकते हैं, कोई भी जो भी आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड है आप वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसके साथ अगर आपने एक और अब इसके नीचे कुछ आएगा इस जगह पर, तो आपने वो रख लेना है। और इस जगह पर लेट्स सपोज हमारे पास एक सेक्शन आ रहा है अबाउट अस का। अब अबाउट अस के सेक्शन में आप लोगों ने क्या इसको लिंक करना है इसके साथ, तो ये हमारे पास एरो का निशान है, कनेक्शन लाइन जिसको हम कहते हैं। तो तीन तरह के हैं, आप कोई भी पिक कर सकते हो। मैं लेट्स सपोज फर्स्ट वाले को पिक करता हूँ। ये देखो, अब इस तरह का भी डिजाइन आप चाहते हो तो इस तरह भी मिल जाएगा, वरना सिंपल आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको अगर स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट का ये है, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो देखिए ये एक से चेंज हो गया। अगर आप पहले जैसा रखना चाहते हो तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, डॉटेड के लिए आप इस तरह आप कुछ भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इधर से सॉलिड ही रख रहा हूँ, ठीक हो गया। अब अबाउट अस के बाद मैं कोई भी अपना इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी एंड पेस्ट रख करके, सॉरी इसको करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट। एंड अबाउट अस के बाद मैं कर लेता हूँ, चलो कंटेक्ट का पेज कर लेते हैं। मैं फिलहाल सिंपल एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप मिरो के अलावा कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी यही करो। चलो यहाँ पर कंटेक्ट के अलावा कोई रख लेते हैं, जैसे कि हम लोग कर लेते हैं, या मैं अपने प्रोजेक्ट को लेके चला हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिटीज़, ठीक है। सिटीज़ के अंदर उसकी सिटीज़ की डिटेल आएगी। इसी तरह मैं फिर से इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, मैं इसकी प्लेसेस लगा लेता हूँ, या शॉपिंग मॉल्स या प्लेसेस या जो भी मैं कर लेता हूँ। मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को ये बना कर दिखा रहा हूँ, बनाना तो आप लोगों ने खुद है अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो अब इसको आपने लिंक करना है, इसकी मदद से आप लिंक कर सकते हो। ऐसे लिंक करके आप इसकी टाइप को चेंज कर दें और इसको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दें, तो ये देखिए चेंज हो गया। अब आपने इसको इसके मुताबिक रखना है, ये इधर से सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको इसके साथ लिंक करना चाहो, इसी तरह ही आप लिंक भी कर सकते हो, इसको भी इधर से, ठीक है। फिर आप अगर चाहो तो इसको भी ऐसे लिंक कर सकते हो, यानी ये आपके रिक्वायरमेंट पे आता है कि आपने किस तरह किसको लिंक करना है, ठीक है। अब इसी के नीचे अगर आपको मैं एक शेडो टाइप भी बनाकर दिखा दूं, तो अब अबाउट अस के नीचे हमारा कांटेक्ट का पेज आएगा एक। अब ये मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे आप एक मतलब अपनी वेबसाइट का साइट मैप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ कांटेक्ट का पेज। अब मुझे क्या करना है, इसका एक शेडो भी बनाना है। तो शेडो क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ। तो शेडो क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर कंट्रोल सी एंड वी। अब देखो जैसे ही मैं इसको इसके नीचे लेके आता हूँ तो ऊपर वाला गैप हो रहा है ना। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और नीचे वाले का टेक्स्ट जो है वो अब रहे भी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड में इसका ये रख कर देता हूँ। तो देखो इसका ना थोड़ा सा वो ऐसे इफेक्ट पड़ रहा है कि ये वो वाला है, और इसके जो बैकग्राउंड है उनको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ या वाइट कर देता हूँ, ताकि एक मिनट नीचे वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, ऊपर वाला हो गया। ये ले, अब देखिए शेडो इफेक्ट भी इसमें आ गया है। तो आप इस तरह से शेडो इफेक्ट भी दे सकते हैं, यानी कि ये इसके नीचे आ रहा है तो आप इसको इसका शेडो बता सकते हैं कि ये उससे रिलेट कर रहा है। तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है कि अब हम लोगों ने बना तो लिया, अब हम लोग इसको निकालें कैसे। तो निकालने के लिए आपको पिक्चर ही चाहिए होगी, जैसे कि हम लोगों ने ड्रा डॉट आयो में देखा था कि उसमें भी हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे, पिक्चर ही एक्सपोर्ट करते थे। तो आपने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट दिस बोर्ड, तो आप इधर से एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपने अनडू करनी है चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ अनडू करनी है, तो आप इस बटन पे क्लिक करो या कंट्रोल प्लस जी को क्लिक करो, तो आपकी ये अनडू चीज़ें भी हो जाएंगी। तो अब सिंपल आपने इस एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है,
यहाँ पर आ जाएगा सेव एज पीडीएफ, सेव एज इमेज, जो भी आप लोग जिस तरह से भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो मैं सेव एज इमेज पे आता हूँ। अब इमेज पे आके देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल छोटी थोड़ी सी ये शो करवाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट जितनी पिक्चर लेनी है आपने कस्टम वे में इस तरह से बता देना है कि हाँ हमने इतनी पिक्चर जो है वो क्लिक करनी है। अब मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, यानी इसकी पिक्चर जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इस जगह पर देखें तो मैं अपनी वीडियो को इस साइड पे कर लेता हूँ और इस जगह पर देखें तो ये डाउनलोड हो चुका है। जैसे ही मैं शो फोल्डर की में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कहाँ पर गया ये रहा। अब देखिए जो हम लोगों ने बनाया था वो हमारा क्रिएट हो चुका है। होम है, अबाउट अस है, सिटीज है, शॉपिंग मॉल है, कांटेक्ट है। तो मैंने आप लोगों को सिंपल एक व्यू दिया जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग साइट मैप बिल्ड कैसे करते हैं। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से साइट मैप को बनाना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी वेबसाइट की क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी रखते हो। बेसिकली जो साइट मैप है वो एक डिज़ाइन है हमारी वेबसाइट का कि उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी, क्या क्या चीज़ उसमें होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक होम पेज रखा है। होम के अंदर हमारे पास अबाउट अस का सेक्शन होगा, सिटीज़ का सेक्शन होगा, शॉपिंग मॉल्स होगा, इसके अलावा और भी कुछ होंगे। लेकिन इस मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ हम लोगों ने क्रिएट कैसे करना है। और अबाउट अस के अंदर देखो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा आप इधर से एक समरी जनरेट कर सकते हो जिसको हम लोग पोर्टफोलियो का नाम भी देते हैं कि उसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आ जाएं। तो इस तरह आप अपना जो है इसको साइट मैप को क्रिएट कर सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग स्टोरी बोर्ड को कैसे क्रिएट करते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।